इंटर कॉलेज बन्नीगाड़ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे वहाँ बुलाया। मैंने वहाँ मेरे पास उन्होंने भी अपनी मांग रखी कि यहाँ पे भी हमें थालियाँ चाहिए, तो हमने बन्नीगाड़ इंटर कॉलेज में भी थालियाँ देने का काम किया है। अच्छा, एक बात में, और आप तो मसूरी में श्रमिक नेता थे, मजदूरों के नेता थे, और आप वापस कैसे चले गए अपने गाँव? क्या है कि शासन स्तर से जब हम आते हैं तो कई सारी चीजें हम ले जाते हैं, काम करवाते हैं। हाँ। लेकिन गांव में फिर क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि बन रखा होता है ना, वो ये सोचता है कि यार ये ज्यादा काम न करा पाए हमसे, इसलिए वो रोड़ा बन जाते हैं बीच में। वो कहीं ना कहीं फिर जो है दखल अंदाजी कर लेते हैं। तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि जीतने के बाद हमारा नहीं होता। मैं ऐसा कोई किस्सा जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, एक किस्सा आप आज हमसे सुना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज फिर से मैं एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने यमुना घाटी की गोडर पट्टी में, खाटल पट्टी में बहुत अच्छा काम किया है। और इतना अच्छा काम किया कि आज घर घर गांव गांव उनको लोग पहचानते हैं। और एक भरी तरबुंद जवानी, गढ़वाली भाषा में जिसको बोलें, सारे काम को छोड़ करके सामाजिक सेवा में लग गए हैं। ऐसे सोबत सिंह राणा हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज स्टूडियो में सिर्फ इसी बात को करेंगे कि आप तो ठेकेदार बनना चाह रहे थे और आप सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, ये कैसे हो गया? बिल्कुल 36 का। देखिए पंचोली, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमें अपने पास इतना मौका दिया है। ठीक। और इष्ट देव छलेश्वर महाराज जी को मैं नमन करता हूँ। उनसे पहले उनका नाम ही लेता हूँ, उसके बाद और सारी बातें जो है शुरू करता हूँ। ठेकेदारी और समाज सेवक में बहुत अंतर है, जमीन आसमान। लोगों ने बोला मेरे से कि अगर आप सोबत को बुलाएंगे तो ये बोलना आप तो ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। मैं जनता के सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, और मैं जनता का धन्यवाद भी करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी हमारे पंचोली जी को ये पहले गाइड कर रखा है। तो ठेकेदारी और एक समाज सेवक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ठेकेदार बनूं और पैसा कमाऊं, लेकिन वो हमारी फितरत नहीं है। हमने गांव गांव में देखा। मैंने जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में जब मैं गांव गया तो गांव की और समाज की, कई गोडर, खाटल, मुंगर, संती, कई जगह जगह मुझे जाने का अवसर मिला। तो बहुत ही बुरी स्थिति हमारे क्षेत्र की है। जैसे कौन सी? मतलब जैसे कि मान के चलो, शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म। मतलब मास्टर नहीं, मास्टर हैं पर लेकिन वो मास्टर क्या करते हैं, एक आएगा 15 दिन के लिए, वो अपनी क्या करता है, फिर दूसरा आएगा 15 दिन के लिए। आप यदि अगर स्कूलों में जाओगे, गढ़खाटल के स्कूलों में जाओगे, वो बच्चों से आप कुछ पूछोगे तो 5वीं का बच्चा अगर 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। या वो अगर कोई प्लस माइनस करेगा या भाग जो भी होता है, वो हमारे पहले में भागा मल्टीप्ले वगैरह चलता था, तो वो इतना उनका बस की बात नहीं है। और गोडर खाटल में शिक्षा तो है ही खत्म है। दूसरा, रोडों की ऐसी स्थिति है। गोडर और 11 गांव खाटल। मैंने पूरा गांव का भ्रमण किया है। 27 गांव गोडर और 11 गांव खाटल की ऐसी बुरी स्थिति है, जैसे लगता है कि वो आदिवासी लोग 19वीं सदी, 18वीं सदी में लोग जी रहे थे ना, आज भी वैसा ही लोग जी रहे हैं। बिल्कुल सच। आप आओ, देखो वहां पर, है ना। तो मैंने जो है गांव में जाकर जो है सड़कें देखी, बिल्कुल खत्म है। हॉस्पिटल, हमारे पास एक हॉस्पिटल है वो जो क्षेत्र में आता है, वो छोड़ मिनी हॉस्पिटल बोलते सर उसे। अच्छा। तो गढ़ खाटल में है वो, वहां पर ऐसी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो नाम का है। और दवाइयाँ तो खैर कभी सपने में नौगांव में नहीं मिल रही दवाई, तो वहां कहाँ दवाई मिलेगी गढ़ में। और वहां पर जब बिल्डिंग को देखेंगे आप ना, तो ऐसे लगता है कि किसी बंजर बहुत टाइम से ये खंडर बन रखा होगा। ऐसी व्यवस्था है। क्या फिर शिक्षा स्वास्थ्य की आपको? देखिए, हमने शिक्षा के लिए हमने जो क्या किया, हमारा जो चोपड़ा का जूनियर स्कूल था, एक मोहनलाल अध्यापक थे वहां पे, उनका आकस्मिक निधन हुआ है। उसके बाद जो है बंद हो गया था स्कूल बंद हो गया था। तो उसके बाद हमने जो है कदम उठाया। उस समय शहरी विकास मंत्री हमारे प्रीतम सिंह पंवार जी हुआ करते थे। तो हमने अकेले दम पर, जब वहां पर ताला लग गया था स्कूलों, मप्पा में जो है बच्चों को भेजना शुरू कर दिया था, स्कूल में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। तो हमने फिर कड़ी लड़ाई लड़ी चोपड़ा गांव के लिए। आज वहां पर जो हमने 3 टीचर लाने का काम किया है।
और आज स्कूल क्या संचालित हो बात रखा है, है। क्या बात। और यही तो लोग बच्चे आज कहना हमारे चाहते हैं। बच्चे जो है, आज मैं जब उनको मिलता हूँ तो कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए काम किया है वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हेल्थ के लिए आपने कुछ किया क्या? देखो हेल्थ के लिए स्कूलों में हमने क्या किया है, नहीं, जैसे आपके हॉस्पिटल वहाँ खंडर पड़ा हुआ है, कुछ क्या आपने प्रयास? देखो हमने प्रयास किया था, मैंने ये हमारे मंत्री जी हैं, मैंने 2-3 बार इनको प्रस्ताव दिया है, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है कि जब तक विधायक जी की ओर से प्रस्ताव नहीं आता है हम इसमें कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हैं? एक बार फिर बोलो, मतलब? जब मैंने मंत्री जी को दिया है, अभी ये गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर है हाँ। यहाँ सुमन नगर में, देहरादून के सुमन नगर, वहाँ मेरे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर एक मुख्यमंत्री का वो था, कार्यक्रम था, तो मैं भी वहाँ पे गया, अभिभावक के तौर में मैं भी वहाँ गया। मैंने ये प्रस्ताव बना के ले गया था कि मैं मंत्री जी वहाँ आ रहे हैं तो मैं क्यों ना अपने क्षेत्र की कमियां मैं वहाँ पे बताऊं। तो मैंने प्रस्ताव दिया है, हॉस्पिटल के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है, जो कि उनके असिस्टेंट है साथ में, उनका कहने का मतलब था कि जब तक विधायक जी का लेटर पैड या उनका साइन मोहर नहीं लगेगी तब तक हम इसमें कार्रवाई नहीं कर तो पाएंगे। लिखवा दो ना, आपने जितवा रखा उनको। तो देखिए मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मैंने विधायक जी के पास क्यों? गया आप नहीं हूँ क्यों नहीं गए विधायक? मैं देखो समय नहीं लग पाया है। अच्छा, समय नहीं कोई लग नाराज पाया है? नहीं कोई नाराज नहीं, हमारा तो भाईचारा है, विधायक जी से बहुत भाईचारा, हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। तो मैं जाऊंगा, इसके लिए मैं कार्रवाई करूंगा, अभी कार्रवाई करूंगा इसके लिए। अच्छा, एक बात में और आप तो मसूरी में श्रमिक नेता थे, मजदूरों के नेता थे, और आप वापस कैसे चले गए अपने गाँव? देखिए शहरों में आप किसके नेता बनो, किसकी मदद करो, वो अलग विषय है। मुझे दुख और पीड़ा पहले अपने क्षेत्र की है, जहाँ से मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि तो मसूरी में श्रमिकों के नेता कैसे बने, वो कहानी सुना। देखिए श्रमिकों का नेता इसलिए बना कि वहाँ पर जो जितने भी मजदूर लोग थे, मेरा उनसे जो है भाईचारा बहुत बढ़िया था। मैं खुद मजदूर आप रहा। क्या करते थे वहाँ? मैं होटल में नौकरी करता था, और होटल में मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। मैंने 500 रुपए से मैंने भी जो है नौकरी शुरू कर रखी है। अच्छा। है ना? आज हमने जो है 30-35 हजार की नौकरी छोड़कर जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं, वो अलग विषय है। तो मैं जो है मसूरी में खुद काम करता था, तो हर एक मजदूर की मैं मदद करता था। वो कैसे कि यदि एक मजदूर होटल में काम कर रहा है, वो मालिक उसकी सैलरी नहीं देता था, तो मैं वहां पे सीधा जो है चला जाता था कि अगर इस बंदे ने 30 दिन तक अगर काम कर रखा है तो आप इसकी सैलरी पूरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करके जो है मैं कई होटलों में जो कई लोगों की तनख्वाह जो है निकालने का काम किया। देते नहीं थे क्या होटल वाले? देखो देते हैं, मतलब लेकिन कई मालिक ऐसे होते हैं जो देना नहीं चाहते हैं, कई ऐसे भी ऐसी हैं। समस्या आती है। होटलों में तो पैसा आता रहता है, क्यों नहीं आता है, पर नियत में फर्क होता है ना, नियत में खोट हाँ, है। नियत में खोट है। तो लड़ाई लड़नी पड़ती तो है। मैंने जो है हर किसी के साथ में बराबर रहा, तो दूसरे दिन बोलने लग गए कि आप सोबत भाई हमारे भाई हैं, आना है। अच्छा। और धीरे धीरे जो है मैं उनके साथ जो है अप्रोच बढ़ती गई, तो मैं उनकी मदद में करता रहा, तो मजदूर संघ का एक नेता भी बन गया वहाँ पे। तो फिर मैं वहीं पे जो है मेरा अपना जो विचार था, तो मैं वहाँ पे एक बार जो है वहाँ पे सभासद का चुनाव लड़ने का मैंने जो है पूरा मन बना लिया था। फिर मैं गांव गया, अपने क्षेत्र में घूमा, फिर गांव में घूमा तो हमारे गांव की कंडीशन जो थी वो बहुत अत्यंत मसूरी में सभासद बनने का तो निर्णय ले लिया था। गांव गए, फिर गांव में भी चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। देखो चुनाव तो अलग विषय हो गया, गांव में चुनाव लड़ने का अलग। मैंने समाज सेवा में लगा वहाँ पे, मैं जब यहाँ से गया। नहीं बनाया। देखो वो बात जैसा जनता का फैसला होगा, जनता जब आपने मसूरी में बना दिया था मन, क्या था गांव में भी आपका मन? देखो वो जनता का विषय, जो समाज सेवा में कर रहा हूँ, वो जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देगी, अपना मार्गदर्शन देंगे, मुझे सहयोग करेंगे, तो शायद चुनाव भी लड़ पाऊंगा। कौन सा चुनाव लड़ना है ना? वो देखो अब सीट में डिपेंड है। और दूसरी बात है, वैसे आपकी क्या प्लान है चुनाव लड़ने का? देखो प्लान ऐसा है पंचोली जी कि जो जनता का निर्णय होगा, पहले गांव का निर्णय है। मेरे गांव के युवा संगठन, युवा साथी, मेरी माता बहनें, भाई बंधु बुजुर्ग, समस्त गढ़खाटल की न्याय पंचायत क्या कहती है, और पूरा गढ़खाटल और ये हमारा ये सिंगुनी न्याय पंचायत है, गोडर खाटल की जनता है, उनका जो निर्णय रहेगा मैं वो चुनाव लड़ूंगा। फिर भी आपने तो सोचो मैं फलाना चुनाव लड़ूंगा। देखो मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, जो मुझे समाज कहेगा, जो मुझे जनता कहेगी, मैं उस चुनाव की भागीदारी लूंगा। और यदि जनता नहीं कहेगी तो कोई बात, जनता तो सर्वोपरि है, उनका फैसला तो सर्वोपरि है। वो बोलेंगे तुम यहाँ स्कूल तुमने खोल दी है, अब तुम हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ो, चुनाव मत लड़ो। कोई बात नहीं, फिर भी हम हॉस्पिटल खोलेंगे। कोई हमारे लिए हॉस्पिटल ही सबसे सर्वोपरि है, हमारे लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ग्रास रूट के लोगों की बहुत लड़ाई लड़ते हैं। मसूरी में मजदूरों की लड़ाई लड़ी, तो गांव में जाकर के आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। आपने कहा कि गोडर खाटल 11 गांव खाटल 27 गांव गोडर ऐसी जगह है कि जो आदिम जमाने के युग में जी रहे हैं। और कौन सी चीज आप अपील कर रहे हैं वहां पे कि ये अगर ये चीज हो जाए
तो हमारा ये वाला क्षेत्र जो विकसित हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि जब मैं गांव गया था, मसूरी से जब गांव गया, तो सबसे पहले मुझे गढ़ खाडल के स्कूल में बुलाया गया, वहाँ के मास्टरों ने। अच्छा। जब मैं स्कूल में गया तो पहली कंडीशन मेरे पास रखी वहाँ पे कि बच्चों जो थालियाँ खाना खाने की होती है वो घर से लेके आते थे। अच्छा, वहाँ स्कूल में? हाँ, स्कूल में कहाँ से होगी वो? घर से, हाँ, सभी जगह था, सभी जगह था। हाँ। तो मैंने सबसे पहले वहाँ चोपड़ा, कसलाना, देवल, न्यूडी, गढ़, सराना, मप्पा, छिलोरा, डाबरा, तो 300 350 के करीब मैंने उनको थालियाँ भेंट करी, जो उन्होंने मेरे से मांग अपने तरफ से। तो आप तो कुछ नहीं थे ना, जनप्रतिनिधि ने कुछ आपने हाँ, क्यों दिया? तो मुझे कहा, तो मैं सक्षम था, उस लायक था, तो मैंने किया वो काम। अच्छा। उसके बाद मैंने जो है कई लोगों की जो है मुझे कहा, गांव में जब मैं घूमता था गांव गांव में, तो मुझे कहा कि हमारी पेंशन लगनी है, तो कई बुजुर्ग लोगों की पेंशन लगाने का काम किया। उसके बाद कई के बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम भी किया, और मुख्यमंत्री राहत कोष देने का भी काम किया, जो जो कंडीशन उस समय मेरे पास बताई लोगों ने। और उसके बाद इंटर कॉलेज सब काम हुई मतलब? हाँ, सब काम क्लियर हुई है। इंटर कॉलेज बिना जनप्रतिनिधि होने के बावजूद किया है। इंटर कॉलेज बन्नीगाड़ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे वहाँ बुलाया। मैंने वहाँ, मेरे पास उन्होंने भी अपनी मांग रखी कि यहाँ पे भी हमें थालियाँ चाहिए, तो हमने बन्नीगाड़ इंटर कॉलेज में भी थालियाँ देने का काम किया है। उसके पश्चात जो है, आप कह रहे हैं कि आपने गांव गांव में जा रहे हैं और जनता कह रही है कि हमारी अगर ये काम हो जाए तो हमें यहाँ से हमारा विकास होगा। हमारा ऐसी कौन सी एक चीज है? देखो, सबसे पहले हमारे खाटल की क्षेत्र की अगर बात करें, ऐसी एक चीज कौन सी जिसको आप चाहिए अगर ये हो जाए तो हम भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए? देखो, सबसे पहले गोडर खाटल के युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है, और महिलाओं की रोजगार के लिए आवश्यकता है। कैसा रोजगार? वो ऐसा रोजगार है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजनाएं हैं, हाँ, आ रही है, वो गांव तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा। और जो भी हमारे मनरेगा के कार्य हैं, अब मैं बताऊं आपको, एक बहुत ठोस बात बताता हूं मैं आपको, कि जो मनरेगा का कार्य गांव गांव में होता है, मुझे लगता है कि भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा देती है तो गांव के विकास कार्यों के लिए मनरेगा में देती है। बिल्कुल देती है। मुझे लगता है कि इतना विधायक भी नहीं कर पाता है गांव के लिए काम, जितना जो है प्रधान, एक सक्षम व्यक्ति अगर प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो भी है, अगर मनरेगा के तहत अगर वो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अगर वो सही तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करे और महिलाओं को और युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी सारी ग्राम पंचायतें ऊपर को उठेगी। तो वो हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है, वहां मैंने जो सिस्टम देखा है, वो सिस्टम अभी ना तो सरकार के संज्ञान में ये बात है, अच्छा, और ना मेरे ख्याल से उच्च लेवल में, मुझे लगता है कि नहीं है। होगी भी तो पता नहीं है। तो देखिए, ये क्या करते हैं जो प्रधान लोग हैं, ये इनके बहुत सारे कुछ 2-4 चेले चमटे भी होते गांव में। अच्छा। कुछ महिलाएं आपसदारी में होती, गांव में देखो भोली भाली जनता रहती है। उनको बहलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि, वो बेवकूफ जनप्रतिनिधि, जो गांव की महिलाओं का या पुरुषों का, भोली भाली जनता का इस्तेमाल करके अपना फायदा करता है। तो ये फायदा कैसा कर रहे हैं कि ये लोग पैसा तो डाल रहे हैं जॉब कार्ड में, अच्छा, लेकिन आपको ले जाएंगे नौगांव या बर्नीघाट बैंक में, आपको बोलेंगे कि 1000 रुपये आपका खर्चा, 20,000 आपके खाते में डाल के 19,000 अपने आप ले लेंगे। ऐसा है? हाँ, तो हर एक योजना में प्रत्येक गांव में यही धंधा चल रहा है। नहीं, मैं एक गांव गया था आपके क्षेत्र में ना, नौगांव गोडर, उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन होता है, यहाँ तो इंटरनेट चलता है ना, यहाँ काम ही नहीं आ रहा। ऐसा है? अब देखो, मैं खुद इस जो आप कहानी आपने बताई, मैं खुद उसमें फंस चुका हूँ। अच्छा। मैं जब हम जैसे लोग वहां पर जो है, हमारी आंखें धोखा खा सकती है, क्षेत्र की बात है, हमारी क्षेत्र की बात है, जब हमारी आंखें धोखा खा सकती है, तो औरों की तो क्यों नहीं, जो गांव में ऐसा सच में है कि ऑनलाइन सच में है, बिल्कुल इंटरनेट चल नहीं रहा, बिल्कुल सच में। देखो, इंटरनेट कहाँ से चलेगा, इंटरनेट की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए उतनी। अभी मैं अपने गांव चोपड़ा की बात करता हूँ, कसलाना, देवल, न्यूडी की बात करता हूँ, बहुत झगड़ के जो है पता नहीं कितने धक्के खा के एक बीएसएनएल का टावर लगा पाया है। चल रहा, वो चल रहा है, लेकिन वो भी जब बरसात होती है तब उसमें डिस्टर्बिंग आ जाती है। इतनी लड़ाई लड़ी उसके लिए कि मेरी आत्मा जानती है, आपने भी देखा होगा। हाँ। मैं एसडीएम उस समय आशीष जी थे, उनको मैंने प्रस्ताव दिया था एक बीएसएनएल टावर लगाने के लिए। उस पत्र के माध्यम से वो पूरे घूम के जो है आज जो है टावर लगा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आशीष चौहान जी का, डीएम, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। दूसरा, हमने गढ़ अम्बेडकर मोटर मार्ग जो है आपके सामने, उसके लिए हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज भगवान ने दिया टाइम तो काम चल रहा है।
अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारी बातों से निकला है, एक तो वहाँ हेल्थ की ज्यादा सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ की, दूसरा आपने शिक्षा की बड़ी समस्या बताई, तीसरा आपने इंटरनेट की भी समस्या बताई। इन तीनों कामों में से पहले काम कौन सा करवाना चाहेंगे आप? जिसके वो हो ना हो पर सरकार के साथ लड़ करके संघर्ष करके देखो एक काम बताओ, इन तीनों में से कौन सा पहले करवाना चाहते हैं आप, जिससे आपको लगेगा कि इस काम होने से और काम भी पाइपलाइन में आ जाएंगे? देखो, असंभव से संभव यदि आप प्रयास करोगे, एक काम और नहीं, एक काम नहीं, हाँ। यदि प्रयास करोगे और जनता अगर समय देगी काम करने के लिए, हाँ। तो एक काम नहीं, कई अनेक काम नहीं, करेंगे। 3 काम में से प्रायोरिटी किस काम को देंगे? देखो, पहले जो है हमें स्वास्थ्य की ज्यादा जरूरत है। वहां पर आदमी बीमार होता है, बिल्कुल बिल्कुल बीमार होता है, तो जब तक नौगांव जाएगा, नौगांव में भी रेफर सेंटर बन रखा है, जब तक हाँ, नौगांव बिल्कुल। ले जाएंगे हम, तब तक आदमी जो है 50% तो वैसे ही जा रखा होता है। नौगांव से फिर देहरादून के लिए और रेफर करते हैं, रास्ते फिर में मर जाता है। रास्ते में कई लोग मर जाते हैं, कई कई मर- कई लोगों की किस्मत सही है तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। तो हम स्वास्थ्य की, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें हम तो सबसे स्वास्थ्य पहले आपके करेंगे। प्रायोरिटी में रहेगा। स्वास्थ्य सबसे पहले प्रायोरिटी में प्रायोरिटी में रहेगा कि रहेगा। हम वहाँ पे जो हॉस्पिटल दे रखा है उसको हम और मोटिफिकेशन करेंगे उसका, और वहाँ पे डॉक्टर लाने का काम करेंगे, कई सारी सुविधाएं हम वहाँ पे लाने का अच्छा काम सोबत करेंगे। भाई, ये बताओ कि इतना कितने साल से करें आप सामाजिक काम से जुड़े हैं? कितने साल हो गए मसूरी से लेकर घर तक? देखो, यदि मसूरी से लेकर अगर घर तक देखोगे आप, तो मैं 2016 में जो है मसूरी में प्रवेश कर दिया था। तो 2016 9 साल हो गए। 2016 नहीं, 2004 में तो शादी हुई, 2006 में मैं मसूरी में आ गया था। 6 तो 20 साल। हाँ, 20 साल। 20 साल का ये लंबा सफर, सुनो 20 साल बहुत होते हैं। 20 साल के लंबे सफर में आपने सामाजिक काम चुना है। आप ये बताओ कि ऐसी कोई घटना घटी जो आप इस फील्ड में आए? क्योंकि आप जिस काम को आप कर रहे हैं ना, इसमें तो आपको ना तो तनख्वाह मिल रही है, ना आपको कहीं से पैसा मिल रहा है। तो आपकी पत्नी ने बोला नहीं कि तुम ये काम क्या कर रहे हो? तो उसके लिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जो आपको इस काम में आना पड़ा, या आपने पहले से घर से ऐसे कुछ संस्कार मिले, या कोई ऐसा किस्सा आदमी में ना कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो ऐसा कुछ आया क्या? देखो, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आई है इस तरह। एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आप, जिसको लोग सुनना चाहेंगे, यार ऐसा होता है क्या? देखो, मैं इसमें इस समाज सेवा में इसलिए आया हूँ कि मान के चलो, मुझे एक ऐसी समस्या थी। उस समय से बता दो ना। उस समय गणेश जोशी जी विधायक थे अच्छा मसूरी में। अच्छा। तो उस समय क्या था कि एक बैंक में क्या था, एक खाता खोलना था मुझे अपना अपना। अच्छा। और हम थे उत्तरकाशी जिले से, हाँ और वहां पर क्या था कि हमें एक प्रूफ की आवश्यकता थी। हमें कोई बैंक में जो है जानता नहीं था। उसके बाद हमारे एक ओडगांव से है दिनेश बडोनी जी, अच्छा। अच्छे कार्यकर्ता हैं हाँ। बेचारे, बहुत बढ़िया हाँ सज्जन व्यक्ति है। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने विधायक जी के पास ले गए हमें। फिर उन्होंने अपने लेटर पैड में लिख के दिया कि इनका बैंक में खाता खुलना चाहिए। इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने सोचा कि जब मुझे एक आदमी की अथॉरिटी लेनी पड़ रही है, तब मैं इस काम को हाँ। कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसी रास्ते में जाऊं और पूरे समाज की सेवा करूं। अच्छा पूरे समाज की सेवा करना जो है एक आदमी की एक अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसी नियत घटना होनी थी। चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और दूसरी घटना मेरे साथ क्या हुई, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हो रखी है। तो सुनाए दो, आप देखिए जाएगा। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रखी है अच्छा। कि दर दर भटकने वाली बात है। अच्छा। कहते हैं ना कि वो कहावत देते हैं हाँ। कि लोगों को बोला पैर में ठोकर लगी, हाँ। लेकिन मेरे सर में ठोकर लगी हुई है। अच्छा फिर? दूसरी क्या है कि हमारे यहाँ जो है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बना होगा, हाँ। उसने नंबर 1 बात क्या है कि उसने गरीब का भला कभी नहीं किया। आधार कार्ड के लिए आदमी भटक रहा, आय प्रमाण पत्र के लिए आदमी भटक रहा, राशन कार्ड बनने के लिए आदमी भटक रहा, और नेता क्या करता है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अरे भैया, मैं जब आपके पास किसी काम के लिए आ रहा हूं तो मेरा काम कर देना उसको। लेकिन सब लोग टाल और मटोल करने के काम करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी कंडीशनें झेल रखी कि मैं अपने कागज बनाने के लिए बहुत दौड़ भागी करी मैंने, लेकिन मैंने ये पीड़ा समझी कि मैं खुद समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए काम करूंगा। जो काम समाज के होंगे मैं सारे काम करूंगा। कौन सा कागज था वो जिसके लिए बहुत दौड़ना पड़ा? देखो, एक अप्लाइमेंट था मेरा एक। अच्छा शायद 10वीं पास किया जब मैंने। अच्छा उस समय एक भर्ती आई थी आर्मी की, अच्छा। इधर सीमा द्वार में। उस समय अप्लाइमेंट ऑफिस में नाम लिखना था मतलब? हाँ, तो नहीं, अब कागजों का एक अप्लाइमेंट आता है।
उत्तरकाशी जब जाओगे कभी, देख कागज जब पूरे कंप्लीट होते हैं तो वो एक अप्लाईमेंट देते हैं वहां से। हाँ, मतलब वहाँ दर्ज होता है। हाँ। अब तो यार है वो नियम या नहीं है, लेकिन उस समय था। सेवा योजना कार्यालय हाँ, में तो मैं 1.5 घंटे तक मैं लाइन में खड़ा रहा बाहर। लाइन लगी थी। लाइन ऐसी लाइन नहीं लगी थी, हाँ। आदमी अंदर अपना काम कर रहा है हाँ, और लड़के जो है लाइन में लगे बाहर, उनका काम कर ही नहीं रहा। काम कर ही नहीं रहा कोई। इस तरह की घटनाएं हैं, कई सारी घटनाएं तो हैं। गुस्सा तो आएगा। फिर गुस्सा थोड़ी, गुस्सा क्या, मैंने वहां बहुत बड़ा गुस्सा किया, बवाल किया मैंने बाहर वहां पे, तब जाके वो लाइन में आए आदमी। तब जैसी जैसी लाइनें थी फिर उस तरह से आदमी आगे जाते रहे, अपना काम करता रहा। बाद में मेरे को बोला कि तू ही था वो नेता बाहर हल्ला करने वाला। मैंने कहा आप बताइए सर, एक बार बताइए, आप जनता के काम करने के लिए आपको अंदर बिठा रखा है और आप वहां पे जो है गप्पी अपना मार रहे हैं। गप्पी मार रहे हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है बस। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना समाज के लिए हम काम करें। जब हम उस लायक हैं, सक्षम हैं, हम सारे रास्ते हमें मालूम है कहाँ से किसका काम क्या होता है, तो हम समाज के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे कभी। 20 साल के सफर में ऐसा कोई किस्सा जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, एक किस्सा और आप आज हमसे सुना सकते हैं। अब देखो किस्सा तो, जैसे आप दिन में हमारी बात कर रहे थे ना आते समय, तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं आपने बोली ना, वो जो हमने भूल सकते। जैसे मेरे आपने बोला वहाँ ऐसा हुआ, तो हम कैसे भूल सकते उसको। 20 साल के सफर में कोई ना कोई किस्सा तो हुआ होगा। जैसे आपने कुछ किस्से तो आपने सुना दे, लेकिन एक आध किस्सा ऐसा होगा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, मतलब उस पर रोते होंगे आप या हंसते होंगे, जिसको आप हर किसी को एग्जाम्पल के तौर पे सुनाते हैं। देखो ऐसे किस्से तो आप पूछो मत मेरे से, क्योंकि मैं ऐसी पीड़ा से भी घटित हो रखा हूँ कि बहुत खतरनाक चीज है। मेरे दोस्त है दिल्ली से, मेरे 2-3 दोस्त है। अच्छा। तो जब मसूरी आते थे तो वहाँ मैंने एक गेस्ट हाउस ले रखा था। अच्छा, लीज पे ले रखा था मैंने, बाद में लीज में मैंने गेस्ट हाउस चलाया, मैंने 3-4 साल चलाया। अच्छा। तो वो दोस्त जो है जब वो मसूरी आए थे तो उसके बाद वो धनोल्टी घूमने जा रहे थे। अच्छा। उस किस्से को मैं बता भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता हूँ। अच्छा। वो धनोल्टी से वापसी आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हो गई, और एक्सीडेंट हो गया तो 2 मेरे दोस्त मर गए उसमें। हाँ, दोनों दोस्त गाड़ी खुद चला रहे, गाड़ी खुद चला रहे थे वो, और वो मर गए। तो वो घटना मेरे को ऐसी आती है, कैसे एक्सीडेंट हुआ या पलट गए? नहीं, सीधे ही बाहर चलेगी गाड़ी। ओहो, अच्छा। हाँ, वो सीधी घाट बाहर चलेगी गाड़ी, और वो किस्सा मैं ना बता सकता हूँ ना देख सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसमें जो है हमने, जब हमें सूचना मिली कि फलाने नंबर की गाड़ी है वो यहाँ पर गिर गई है धनोल्टी से पहले मसूरी के बीच में, तो हमने फिर आर्मी की वो ITBP की फौज ले गई वहाँ पे, मसूरी CO को हमने इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है हम उधर गए, हम लोगों ने बहुत चीर फाड़ हो रखी थी उनकी, तो बड़ी ढंगार में नीचे गए, बहुत ज़्यादा चट्टान में गिर, बहुत ज़्यादा ढंगार में गए। हाँ, ऐसे जिंदगी में कई किस्से आते हैं। और बाकी तो समाज के किस्से हैं, वो तो बता दो यार, समाज तो है ही है, तो आप बता दो ये किस्सा। समाज का ये किस्सा है, मैं कभी भूल नहीं सकता। अपने जो हमारे बिगड़ते हुए हालात है हमारे क्षेत्र की, वो मैं कभी देख नहीं सकता हूँ इन चीज़ों को। इतना पैसा हमारे मनरेगा से आता है, गांव की सड़कें खत्म, वो रास्ते खत्म हैं, हमारे पास कोई ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि हमारे कोई कार्यक्रम करेंगे तो उनके लिए रहने उठने बैठने की कोई व्यवस्थाएं हो। अच्छा। अभी मैंने जो है अपने गांव चोपड़ा के लिए जो है खेल मैदान के लिए रेखार्य से मैंने अभी आदेश करवाया था। टीम आई थी चोपड़ा में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो दुख होता है इन चीज़ों का कि जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पाया। भूवैज्ञानिक का है, क्या बोला उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वो तिरछा है वहाँ पे। अच्छा। जगह हमारे बापुरी है लेकिन तिरछा है, लेकिन उसके बिल्कुल समीप गांव है। यदि हम इसमें अगर निर्माण करेंगे तो गांव दशकने का कुछ मैटर बताया उन्होंने, ऐसा कुछ बोला। तो हमने कई सारी चीजें में ऐसे प्रयास किया, वो नहीं हो पाया तो उसके लिए फिर दुख होता है। चोट तो पहुंचती है, चोट पहुंचती है। अभी हम गांव में जैसे पंचायत भवन का निर्माण कार्य करा रहे हैं, और कई सारी योजनाएं हैं जो हमने अपनी तरफ से करा रहे हैं। अच्छा, आप ही बताओ, इधर तो आपका जनप्रतिनिधियों पे बड़ा भरोसा है, आप जाते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे काम कराते हैं, जब जाते हैं ये वाला भरोसा, और फिर उधर आप रोते भी हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। उन्हें क्या वो जनप्रतिनिधि काम ही नहीं करते क्या? देखो क्या है कि शासन स्तर से जब हम आते हैं तो कई सारी चीजें हम ले जाते हैं, काम करवाते हैं। हाँ। लेकिन गांव में फिर क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि बन रखा होता है ना, वो ये सोचता है कि यार ये ज्यादा काम न करा पाए हमसे, इसलिए वो रोड़ा बन जाते हैं बीच में। वो कहीं ना कहीं फिर जो है दखल अंदाजी कर लेते हैं। तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि जीतने के बाद हमारा नहीं होता? जनप्रतिनिधि देखो होता है, क्यों नहीं होता है। देखो कई जनप्रतिनिधि ऐसे है जो एक भाव से काम करता है,
एक जनता की मजबूरी को देखकर काम करता है, वो तो नेता होता है। विधायक कर रहा है क्या काम? अब आपने देखो सही बात है, देखो आपने सही क्वेश्चन किया हमसे। देखो विधायक जी अपने स्तर से जो उनका काम है वो कर रहे हैं, है ना, पर लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है उनके जो दोस्त है वो नहीं कर रहे। नहीं, देखो दोस्त तो हमें नहीं मालूम कौन उनके दोस्त है या नहीं है, लेकिन आप ही उनके दोस्त है ना, आपने बोला मेरे दोस्त है वो। हाँ देखो दोस्त हमारे हैं, ऐसे पारिवारिक ऐसे संबंध है हमारे उनसे। देखो राजनीतिक पॉलिटिकल अलग है, अब मैं कांग्रेस से हूँ, बीजेपी से तो जो उनके जो हमारे मांग पत्र है तो उसको देखते नहीं हो? नहीं देखते, कि मैंने दिया ही नहीं उनको आज तक, तो देखेंगे कहाँ से वो। दे दो ना। मैं दूंगा और फिर मैं आपके सामने ऐसी बाइट में दोबारा आऊंगा कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया। इसके अलावा और कुछ है जो आप आज हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं गोडर खाटल के बारे में? सिर्फ देखिए गोडर खाटल की जनता का 27 गांव गोडर, 11 गांव खाटल के बारे में अगर आप आज कुछ करना चाहते हैं, कई चीजें। देखिए पंचोली जी, गोडर खाटल की जनता मेरे भगवान है और मैं उनको भगवान के तरह स्मरण करता हूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनसे मेरी पारिवारिक संबंध है। मेरा मामा कोट भी गोडर से, नौगांव गोडर से है और मैं पूरे गोडर का भांजा हूँ और खाटल मेरी जन्मभूमि है। तो गोडर और खाटल मैं उन्हीं का अंश हूँ। गोडर खाटल गोडर के जो पवार लोग हैं, चौहान लोग हैं और पूरी गोडर की जनता ही बोलो आप, क्योंकि जो गोडर है तो मामा कोट तो मामा ही कोट हो गया, फिर पूरा गोडर आ जाता है। श्याणा जी आपके मामा है लोग? देखो श्याणा जी हमारे मामा जी हैं, अब तो नहीं रहे। अब वो नहीं रहे, नाना जी है मेरे, स्वर्गीय श्री धर्म सिंह मेरे नाना जी हैं। और बाकी मैं उनका भांजा हूँ और उनकी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और मैं उम्मीद भी करूंगा। मेरे कई भ्रमण हुआ है गोडर में, मोला गांव में मुझे वहाँ की जनता ने और चौहान जी ने मुझे वहाँ पर जब ध्यानियों का जो कार्यक्रम था वहाँ पर मुझे बुलाया है उन्होंने। वहाँ पर भी मुझे एक साथ गोडर की जनता का दर्शन हुए, मैं बड़ा खुश हुआ। तो एक बड़ी बात है कि खाटल का नौजवान सोबत राणा और गोडर वालों का भांजा है ना? बिल्कुल सही है। तो अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, या वो तो सोबत भाई बताएंगे बाद में। लेकिन आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी और सामाजिक कार्यकर्ता से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।